नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई सूचना के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि राजस्थान के अंदर 1 लाख भर्तियों की घोषणा हो चुकी है। तो कितनी भर्ती? लगभग 1 लाख। यह सूचना आप सभी तक बहुत पहले पहुंच चुकी होगी। अब तक सभी विद्यार्थियों के पास यह सूचना पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों में जो संशय बना हुआ है वो संशय ये है कि 1 लाख भर्ती तो है, लेकिन यह जो भर्ती है वो किस से संबंधित रहेगी। कहने से तात्पर्य यह है कि किस विभाग को कितने पद मिलेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी का यह संशय बना हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी जो है, बहुत से विद्यार्थी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है या तृतीय श्रेणी अध्यापक है, इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और बहुत से विद्यार्थी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एसआई की तैयारी करने वाले, आरएएस की तैयारी करने वाले, अन्य तकनीकी से संबंधित अन्य भी बहुत सी पोस्टें हैं उनकी तैयारी करने वाले। तो सभी विद्यार्थियों को मतलब यह रहता है कि उनकी जो कैटेगरी में जिससे संबंधित वो तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित उनके कितने पद हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 1 लाख भर्तियां हैं ये बड़ी भर्ती है। इसमें सभी को, जितने भी विभाग हैं, सभी विभागों को अधिकतर पोस्टें प्राप्त होंगी, सभी विभागों को पद अवश्य मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं। वो कायर है जो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए। जो तकदीर बदलने निकले हैं वे गीत जीत के गाते हैं, जो लगातार चलते रहते निश्चय ही मंजिल पाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह जो भर्ती है इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पद होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनसे संबंधित कितने पद हैं। आप लोगों को तो यह ध्यान रखना है कि जब 1 लाख भर्ती आ गई है तो आपके पद उसमें अवश्य शामिल होंगे, एक बात। दूसरी बात, आपको रुकना नहीं है। आप किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकते, बीच राह में आप बैठ नहीं सकते, आप बीच राह में नहीं बैठ सकते हैं। अब इससे संबंधित, भर्ती से संबंधित मैं कुछ पदों के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि जैसे जो कॉलेज व्याख्याता है उसके बारे में पहले से सूचना आ चुकी है कि कॉलेज व्याख्याता के बड़ी मात्रा में पद आने वाले हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग, उसमें भी आ चुका है कि जैसे लगभग 2500 के लगभग जो रहेंगे वो वरिष्ठ अध्यापक के पद रहेंगे, और 12000 से 13000 के बीच में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसके पद रहेंगे, और 4444 के लगभग जो पद है वो रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड के पद रहेंगे। तो इसी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर पद होंगे, तो आपको रुकना नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना दूसरे छोड़ जाते हैं, इसलिए इंतजार नहीं करना है। और आज के ज़माने में छोड़कर कोई नहीं जाता है, छोड़कर नहीं जाता है तो इंतजार करने वालों का कुछ भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को डटकर तैयारी करनी चाहिए। आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी पोस्टिंग बाड़मेर में रही है और मैं बाड़मेर के विद्यार्थियों को जानता हूँ, बड़े मेहनती, बड़े लगनशील, बड़े कर्तव्य के प्रति एकदम निष्ठावान। वो मतलब दृढ़ निश्चयी है कि सफलता प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, पिछले दिनों संचौर वगैरह का बाड़मेर का नाम आता रहा है अन्य प्रकरणों में भी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के विद्यार्थी जो वो मेहनती बहुत है, वो क्या करते हैं, कैसी भी कठिन परिस्थितियां, उनका एक लक्ष्य रहता है कि हाँ ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक बनना है या अध्यापक बनना है या नौकरी लगना है, ऐसा कोई लक्ष्य लेकर वो घर से निकल जाते हैं। जैसे सूरतगढ़ में आ जाते हैं, बीकानेर चले जाते हैं, या फिर जयपुर में चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, वो चले जाते हैं। जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, वहां जाने के बाद फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे हो चाहे न हो, चाहे घर में कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो वापस नहीं आते हैं। जहां तक उनका प्रयास रहता है वो लौटकर वापस नहीं आते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा आई,
डट कर तैयारी करेंगे, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा देंगे और भूल जाएंगे। फिर जैसे ही अन्य कोई भर्ती है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की आ रखी है, उसकी तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे और फिर भूल जाएंगे। फिर जैसे भी एसआई की आ रखी है, उसकी भी डट कर तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे और भूल जाएंगे। मतलब वो तब तक घर नहीं जाते जब तक उनका चयन न हो जाए। जब चयन हो जाता है तभी वो घर जाते हैं। कोई रेयर चांस होते हैं कि जब वो घर जाते हैं और कहीं जाना भी पड़ जाए तो गए और आए, बस लगे रहते हैं। इसी कारण है कि उनका चयन भी बहुत अधिक होता है, बड़े लगनशील रहते हैं, विकट परिस्थितियों से निकल कर आकर और अपने आप को वो मतलब चयनित हो जाते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी को इसी तरह से करना चाहिए कि आपको लगातार लगे रहना चाहिए। अगर आप अन्य सब्जेक्ट की बहुत से क्षेत्र में परीक्षाएं दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आप लगातार लगे रहिए। और अगर एक ही क्षेत्र में देनी है, जैसे मान लो किसी को स्कूल व्याख्याता ही बनना है, तो उसे ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाँ इस बार मेरा पेपर अच्छा हुआ है तो इस बार मैं ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूँ, अन्य काम लग गए और फिर जैसे ही नई वैकेंसी आएगी तब वो तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। तो ऐसा कार्य न करें, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि वैकेंसी आई, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा हुई, ठीक है, हो गई परीक्षा, 1-2 दिन का रेस्ट करना है कीजिए, उसके बाद फिर से उसी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। कि कहीं ऐसा हुआ कि मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास, ठीक है, एक और प्लान है, उसके मैं दोबारा फिर से तैयारी कर रहा हूं, दूसरी बार भर्ती आएगी तो मैं नंबर 1 आ जाऊंगा। चलो ठीक है, इस बार मेरा चयन होना था, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं नंबर 1 आकर दिखाऊंगा, रैंक में पहले नंबर पर मेरा ही नाम होगा। इस तरह से तैयारी कीजिए। और जो पढ़ते हैं वो तो हमेशा काम ही आता है, आगे पढ़ाओगे तब भी काम आएगा। और अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हो, जिस भी क्षेत्र में जा रहे हो, एजुकेशन तो हर जगह काम आती है, पढ़ा लिखा जो पढ़ते हैं वो हमेशा काम आने वाला होता है। तो इसी क्षेत्र में मैं थोड़ी सी कुछ पोस्टों के बारे में बता देना चाहता हूं आपको। कुछ पोस्टों की हम बात करते हैं तो जैसे यह कॉलेज का आया था, कॉलेज के बारे में आया था कि कॉलेज के अंदर जो भर्ती आने वाली है, ये डायग्राम जो है ये चल रहा है कि चित्रकला की 35 भर्तियां हैं, अर्थशास्त्र की 103 भर्तियां हैं और अंग्रेजी के 153 पद है, भूगोल के 150 पद है और हिंदी के 214 पद है, इतिहास के 177 पद है, इस तरह से राजनीति विज्ञान के 181 पद है। तो प्रत्येक क्षेत्र के ये पद दे रखे हैं। मनोविज्ञान के 10 पद है, लोक प्रशासन के 45, राजस्थानी के 6 पद है, संस्कृत के 76 पद, सिंधी के 3 पद, समाजशास्त्र के 80 पद हैं, वनस्पति शास्त्र के 70 पद हैं, वनस्पति शास्त्र के 70 पद है, रसायन शास्त्र के 81 है, भूगर्भ शास्त्र के 6 हैं। तो ये सभी जो विषय है, सभी विषयों में थोड़े थोड़े पद आने वाले हैं। और इसमें सर्वाधिक जो पद आने वाले, शायद ये दिख नहीं रहा है डायग्राम सो है, हो सकता अब भी ना दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सर्वाधिक पद है वो है हिंदी के। हिंदी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 214 पद आने वाले हैं। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट वालों के लिए भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है अगर पद ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें कंपटीशन भी बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग पद जो है उसके फॉर्म भरते हैं। उसके अलावा इतिहास में भी कम नहीं है, 177 पोस्टें हैं, भूगोल में भी 150 है, अंग्रेजी में भी 153 है, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की हम बात करते हैं, राजनीति विज्ञान में भी 181 पद हैं, तो बहुत अधिक है। समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र बहुत कम लोगों के साथ होता है, 80 पद हैं। रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनके भी 70 और 81 पद हैं। तो बहुत अच्छे पद हैं, लगभग 1952 पदों की बात कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि यह घोषणा से पहले की बात है, तो ये पद भी शायद डबल हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत जल्दी जो है आप लोग सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।